Hello everyone, welcome to Career Banale and today we are going to cover our next chapter which is on accreditation in higher education. This is lecture 12. तो अभी guys हम हायर एजुकेशन इन इंडिया के ऊपर बात कर रहे हैं राइट एंड ये हमारा लेक्चर 12 है. सो एज यू कैन सी ओवर हेयर हमने 11 जो लेक्चर्स हैं वो भी कवर कर लिए हैं सो फार इन आर प्रीवियस वीडियोस एंड बस हमारी 3 और वीडियोस बची हैं और हमारा हायर एजुकेशन इन इंडिया जो है वो ख़त्म हो जाएगा. अच्छा सो हायर एजुकेशन इन इंडिया जो है एक्चुअली दैट कम्स इन योर टीचिंग एप्टीट्यूड पेपर. दैट विल बी रिसर्च पेपर जो आपका यूजीसी का पेपर 1 है. उसका ये चैप्टर यूनिट 10 है जिसके हम टॉपिक्स अभी कवर कर रहे हैं. ठीक है. सो गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू व्हाट इज़ एक्रेडिटेशन इन हायर एजुकेशन. सी एक्रेडिटेशन का मतलब होता है मान्यता. भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली में मान्यता क्या है. दैट इज़ व्हाट एक्रेडिटेशन इन हायर एजुकेशन इज़. सो फॉर एग्जांपल जब कोई स्कूल ओपन होता है तो उसके लिए वी नीड परमिशन. ऐसा नहीं कि हम अपने घर में स्कूल ओपन कर लें या कोई भी आपको पढ़ाना शुरू कर दे. इट इज़ नॉट पॉसिबल. इन द सेम वे जब हम बात करते हैं हायर एजुकेशन की यानी कि जब बीटेक कर रहे हैं आप, बीबीए कर रहे हैं, बीसीए कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, तो कौन से कॉलेजेस आपको ये डिग्रियां देंगे, क्या ये डिग्री वैलिड है कि नहीं वैलिड है राइट. ये कौन चेक करेगा. दैट इज़ चेक बाय सम ऑफ द बॉडीज़. यू कैन से दैट कुछ रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं इंडिया में जो कि ये सब काम करती हैं. तो नाउ आई एम गोइंग टू कवर सम मेजर जो बिग हैं. सो फर्स्ट इज़ द नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल. सो एक्चुअली ये जो मतलब काउंसिल है ये कॉलेज को एक्रेडिटेट करती है. मतलब ये कॉलेज को मान्यता देती है. ये सेटअप हुई थी 1994 में बाय द यूजीसी एट इज़ मेंशन्ड ओवर है. इसका जो हेड क्वार्टर है वो है बैंगलोर में. ये एसेस एंड एक्रेडिट करती है किसको, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ को. ये आपको अच्छे से याद करना है कि नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल इसका हेडक्वार्टर है बैंगलोर में. इट एस्टेब्लिश्ड इन 1994 और ये किसको मान्यता देती है, ये कॉलेजेस को मान्यता देती है. यू कैन सी देयर वेबसाइट. मैंने कोशिश की है कि लाइक यू शुड बी अवेयर अबाउट एटलीस्ट इसका फुल फॉर्म हेडक्वार्टर, बिकॉज पेपर में जनरली क्वेश्चन यही आता है कि इसका फुल फॉर्म क्या है या इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये कब स्टार्ट हुआ था और इसका मेन पर्पस क्या है. अच्छा, वन मोर थिंग, इट रेगुलरली पब्लिशेस मैनुअल एंड प्रमोशनल मटेरियल फॉर असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन ऑल्सो. मतलब ये मैनुअल्स भी पब्लिश करते हैं. आप इनकी वेबसाइट पे जाएंगे जैसा आप देख पा रहे हो पेज पर, तो आप इनकी वेबसाइट पे जब जाओगे तो आप इनके मैनुअल्स और प्रमोशन मटेरियल भी देख सकते हो. मतलब ये क्या क्या नई नई एक्टिविटीज़ लॉन्च करते हैं. दैट यू कैन सी ओवर देयर वेबसाइट ऑल्सो. ठीक है गाइज. नेक्स्ट इज़ NBA. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज़ फॉर नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन. अगेन इट वॉज सेटअप इन 1994 लेकिन इसे सेटअप किसने किया था, AICTE ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ने इसको किया था. और इसका मेन फोकस क्या है, ये किसको मान्यता देती है, ये कोर्सेज़ को मान्यता देती है. स्पेसिफिकली टेक्निकल कोर्सेज़ को ये मान्यता देती है. ठीक है. उसके बाद ये कंडक्ट करती है पीरियोडिकल इवैल्यूएशन. देन उसके बाद ये कोर्सेज़ को भी इवैल्यूएट करता है. कोर्सेज स्पेसिफिकली आई वांट टू टेल यू जो NAAC था वो कॉलेज को मान्यता देता है. NBA नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन ये कोर्सेज स्पेसिफिकली टेक्निकल कोर्सेज को मान्यता देता है. अच्छा, वन मोर थिंग गाइज, इट हैज़ द अथॉरिटी टू रिकॉग्नाइज एंड डी रिकॉग्नाइज ऑल्सो. इसके पास इतनी अथॉरिटी है कि ये किसी भी कोर्स को रिकॉग्नाइज कर सकता है और डी रिकॉग्नाइज भी कर सकता है. ठीक है. द थर्ड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज़ एक्रेडिटेशन बोर्ड. सो एक्रेडिटेशन बोर्ड क्या है, ये सेटअप हुआ था ICAR के द्वारा इन 1996. पहले जो हमने NAAC पढ़ा और NBA पढ़ा दैट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1994. देन एक्रेडिटेशन बोर्ड वाज सेटअप इन 1996 यानी उसके 2 साल बाद बाय ICAR. और ये जो मान्यता देता है दिस इज़ बेसिकली वैलिड फॉर 5 to 10 ईयर्स. मतलब ये लाइफ टाइम के लिए नहीं होता है. इसकी जो वैलिडिटी है वो 5 to 10 ईयर्स के लिए होती है. ठीक है. अब हर एक्रीडेशन जो है वॉलंटरी है इंडिया में. मतलब हर स्टेट के ऊपर अपना अपना है कि वेदर दे वांट टू गो फॉर द एक्रेडिटेशन और नॉट. सो फॉर एग्जांपल जैसे हमने पढ़ा था कि हमारी जो कॉन्करेंट लिस्ट है, हमारा एजुकेशन कॉन्करेंट लिस्ट में आता है यानी कि उसकी स्टेट भी अपने रूल्स बना सकती है और सेंट्रल तो बना ही सकती है. तो यानी कि स्टेट्स के पास इतनी अथॉरिटी है कि वो खुद डिसाइड करें कि क्या उन्हें अपनी यूनिवर्सिटी को एक्रेडिटेशन देना है कि नहीं देना है. सो फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ कर्नाटका एंड तमिलनाडु
ऐसे 2 स्टेट्स हैं जिनके लिए मैंडेटरी है कि उनकी यूनिवर्सिटीज़ एक्रेडिट हों, यानी कि उन्हें मान्यता मिले ही मिले। दिस इज़ मैंडेटरी इन कर्नाटका एंड तमिलनाडु। ठीक है गाइस, सो इसमें मेजरली यही 3 बड़ी बड़ी बॉडीज़ हैं दैट यू शुड नो अबाउट। एंड इसका फुल फॉर्म, इनके हेड क्वार्टर, ये कब इस्टेब्लिश हुए थे, इससे जनरली क्वेश्चन आता नहीं है बट यू शुड नो अबाउट कि फॉर एग्जांपल कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा आ गया तो ये आ जाएगा कि NAAC क्या करता है, वो कॉलेज को मान्यता देता है। NBA क्या करता है, वो कोर्सेज, टेक्निकल कोर्सेज को मान्यता देता है। जो एक्रेडिटेशन बोर्ड है वो क्या करता है, उसकी वैलिडिटी कितने टाइम के लिए होती है, 5 to 10 ईयर्स। सो मेजरली इससे 3 क्वेश्चन ही बन सकते हैं। एंड गाइज वी आर ऑन टेलीग्राम ऑल्सो, एंड हम वहाँ पे हर रोज़ 1 बजे हम HR के क्विज़ करते हैं और 7 o'clock मार्केटिंग मैनेजमेंट के क्विज़ करते हैं। सो डू जॉइन अस, यू कैन राइट कैरियर बना ले ओवर टेलीग्राम, एंड वहाँ पे आपको हमारा पेज दिख जाएगा, यू कैन जॉइन अस देयर। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।